राजनीति में एक दूसरे पर हमला ना हो तो फिर वह कैसी राजनीति। अभी हाल ही में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर तीखा हमला किया। जब खड़गे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना आतंकवादियों से की। इस विवाद ने भारतीय राजनीति में एक नई बहस को जन्म दिया है और राजनीतिक माहौल को और भी गर्मा दिया है। राजनीति तो गर्म होती ही है साहब। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि खड़गे सिर्फ नाम के हिंदू हैं, जबकि उनके कार्य हिंदुओं के अनुरूप नहीं हैं। इस विवाद की शुरुआत तब होती है जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड के रांची में एक चुनावी रैली में योगी आदित्यनाथ के बारे में विवादास्पद टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि एक सच्चा योगी बटेंगे तो कटेंगे जैसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस भाषा का उपयोग आतंकवादी करते हैं। खड़गे ने यह भी कहा कि योगी आदित्यनाथ मठ के प्रमुख हैं और भगवा वस्त्र पहनते हैं, लेकिन उनका व्यवहार संदिग्ध है। इस पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रतिक्रिया दी। कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे अपने नाम से हिंदू लगते हैं, लेकिन उनके कार्यों से ऐसा नहीं लगता। उन्होंने कहा उन्हें पहले यह बताना चाहिए कि वे कौन हैं, हिंदू हैं या नहीं हैं। कोई भी हिंदू संत महात्माओं का अपमान नहीं कर सकता। जिस तरह से वे बयान दे रहे हैं उससे लगता है वे सनातन से चिढ़ गए हैं। मुझे नहीं लगता कि सनातन से चिढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति को भारत में राजनीति करने का अधिकार है। आचार्य प्रमोद कृष्णम यहाँ तक नहीं रुके, बोलते हैं कि जो लोग सनातन के खिलाफ हैं वे भारत के भी खिलाफ हैं। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को चेतावनी दे दी कि हिंदू संतों और भगवा का अपमान करना उन्हें शोभा नहीं देता है। यह एक गंभीर आरोप है और इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय राजनीति में धार्मिक पहचान और उसके प्रभावों को लेकर कितना संवेदनशील माहौल बन चुका है। भाजपा के जो प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। वे कहते हैं यह कांग्रेस का असली दर्शन और डीएनए है, जो हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी है। इसलिए कांग्रेस अब कह रही है कि गेरुआ और भगवा साधु के कपड़े पहनने वालों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। लेकिन क्या वे मौलाना और मौलवी के बारे में कभी ऐसा कहेंगे? यह टिप्पणी कांग्रेस के पिछले बयानों पर भी तंज कसती है, जिसमें भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों का उपयोग किया गया था। खड़गे के बयान पर भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने का काम करती रही है। शहजाद पूनावाला कहते हैं यह वही कांग्रेस है जो भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद के बारे में बोलती है। वे अन्य धर्मों के बारे में ऐसी बातें कभी नहीं करेंगे। यह दर्शाता है कि कांग्रेस ने अपने वोट बैंक के लिए हिंदू आस्था को चोट पहुंचाई है। इस विवाद ने एक बार फिर से भारतीय राजनीति में धार्मिक पहचान और उसके प्रभाव को उजागर किया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम की टिप्पणियों ने न केवल कांग्रेस बल्कि पूरे राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मचा दी है। यह देखना दिलचस्प हो गया है कि यह विवाद आगे क्या परिणाम निकालेगा और क्या इससे राजनीतिक समीकरण प्रभावित होंगे। इस पूरे मामले पर एक बात स्पष्ट है कि भारतीय राजनीति में धर्म और राजनीति का मिश्रण हमेशा एक संवेदनशील विषय रहा है। ऐसे बयानों से न केवल राजनीतिक दलों के बीच तनाव बढ़ता है, बल्कि यह आम जनता की भावनाओं को भी आहत करता है। आचार्य प्रमोद कृष्णम की टिप्पणियां और भाजपा की प्रतिक्रियाओं ने इस मुद्दे को और जटिल बना दिया है। अब यह देखना होगा कि कांग्रेस इस स्थिति का कैसे सामना करेगी
और क्या मल्लिकार्जुन खड़गे अपने बयानों पर कोई स्पष्टीकरण देंगे या फिर नहीं? भारतीय राजनीति में इस तरह के विवाद अक्सर चुनावी माहौल में गर्माहट ला देते हैं और राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज कर देते हैं। ऐसे में सभी पक्षों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए संयमित रहना चाहिए ताकि समाज में सामंजस्य बना रहे। इस संदर्भ में यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारतीय समाज विविधताओं से भरा हुआ है। जहाँ विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का समागम होता है, तब फिर एक ही हिंदू धर्म पर ही चोट क्यों होती है? पर ही चोट क्यों करते हैं? बाकी सभी धर्मों पर करो ना, तब मालूम पड़ जाएगा। किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक पहचान का अपमान करना नहीं चाहिए और इस पर राजनीति तो कतई नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम की टिप्पणियां न केवल राजनीतिक हलकों में चर्चा पैदा कर रही हैं, बल्कि आम जनता के बीच भी इस विषय पर बहस छिड़ दी है। लोग सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि समाज इस तरह के बयानों को लेकर कितना संवेदनशील हो चुका है। इस विवाद से यह संदेश मिलता है कि भारतीय राजनीति को अधिक जिम्मेदाराना तरीके से संचालित करने की आवश्यकता है, जहां नेताओं को अपने बयानों का प्रभाव समझना चाहिए और समाज की भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच चल रहे इस विवाद ने एक बार फिर से भारतीय राजनीति की जटिलताओं को उजागर कर दिया है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि सभी राजनीतिक दल इस मामले से सीख लेकर आगे बढ़ेंगे और समाज में सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करेंगे। ये क्या चल रहा है? भगवा आतंकवाद, ये आतंकवाद, ये क्या है? अरे वोट बैंक के चक्कर में इतना तो नहीं आगे आओ। फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे के बयानों का जवाब आचार्य प्रमोद ने ठीक ठाक दे दिया है। आपको क्या लगता है, ठीक दिया है? तब फिर कमेंट करिएगा, आपको क्या लगता है गलत कहा है? तब भी आपके कमेंटों का इंतजार रहेगा, क्योंकि यह बहस, यह मुद्दा, यह विषय अब उन दोनों का नहीं रह गया है, पूरे देश का हो गया है। और भगवा पर उंगली उठा रहे हैं। भगवा पे हिंदुस्तान में बताइए कौन सी भावना हो सकती है? फिलहाल करारा जवाब दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे को आचार्य प्रमोद ने।